खबरों में आगे बढ़ेंगे। कल देश भर में ईद का जश्न मनाया गया, लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी, तो वहीं खुशियों के पैगाम की जगह काली पट्टी वाले प्लान ने ले ली। मोदी विरोध की नई चाल सामने आई है। AIM-PLB के आह्वान पर वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी पहनकर कई जगहों पर नमाज अदा की गई। वहीं ओवैसी, अखिलेश, ममता समेत विपक्ष के कई बड़े नेता भी वक्फ संशोधन बिल के विरोध में उतर आए हैं। इस बिल को असंवैधानिक करार देने लगे, जिस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने फौरन जवाब दिया। उन्होंने पूछा कि अगर विरोध के लिए कोई तर्क है तो सामने रखिए, मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से जो मुस्लिम समुदाय है उसे गुमराह करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। हालांकि सियासत के बीच में सवाल है कि जब वक्फ संशोधन बिल सदन में पेश नहीं हुआ, इससे पहले ही विरोध का बिगुल आखिर क्यों? रिपोर्ट देखिए और जानिए। जब देश ईद का जश्न मना रहा था, यूपी से लेकर दिल्ली, MP से लेकर महाराष्ट्र तक ईद की खुशियां बांट रहा था, तब खुशियों के त्योहार पर मोदी विरोध की नई चाल चली जा रही थी। वक्फ बिल के नाम पर गुमराह करने की प्लानिंग हो रही थी, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। ईद के दिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इशारे पर वक्फ संशोधन बिल के विरोध का नया तरीका इजाद हुआ। हाथों पर काली पट्टी बांधकर नमाजी नमाज अता करने पहुंचे। दिल्ली, भोपाल, जयपुर, अलीगढ़, देश के कई हिस्सों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। लेकिन सवाल है कि जब वक्फ पर नया कानून बना नहीं, देश की संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश हुआ नहीं, तब विरोध क्यों? क्या मोदी सरकार बिल ला रही है सिर्फ इसलिए विरोध के नए नए तरीके इजाद हो रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल जो बिल बीजेपी ला रही है, जिससे वो हमला कर रहे हैं मुसलमानों के मस्जिदों पर, दरगाहों पर, खानखाहों पर, ग्रेवयार्ड पर और इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर। वक्फ बिल जो आ रहा है, ज्यादातर देश के दल उसके खिलाफ हैं। बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसकी खिलाफत करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध करती है। सदन में जब आएगा इसका विरोध होगा, क्योंकि जो वक्फ विधेयक है वो हमारे संविधान पर एक सीधा आक्रमण है, सीधा आक्रमण है, हमारे संविधान के बुनियादी संरचना के खिलाफ है। विपक्ष के विरोध के बीच सरकार 2 अप्रैल को संसद में वक्फ बिल पेश कर सकती है, लेकिन जब तक वक्फ के नाम पर मोदी विरोध की नई चाल चली जाने लगी, मुस्लिम समुदाय को गुमराह किया जाने लगा, तो सत्ता पक्ष का भी सटीक जवाब आया। कानून तो अभी सदन में आया नहीं, अमेंडेड कानून आ जाए तब गुमराह करें कि हमारी मस्जिद ले ली जाएगी। जब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जी ने कह दिया कि हम कोई मस्जिद नहीं लेंगे, कब्रिस्तान नहीं लेंगे, सरकार क्यों लेगी? फिर भी वो इस तरह का वो हो ओवैसी कि साहब हमारे मस्जिदों पे हमला है, हमारे ऊपर गोली है, हमारे ईमान पे गोली चलाई जा रही, तो ये मुझे लगता है बदअमनी फैलाना चाहते हैं। कुछ लोग कहता है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अरे कम से कम थोड़ा सा सोच समझ के बोलता तो हमको भी अच्छा लगता। क्रिटिसिज्म करने का राइट है सबका, लेकिन क्रिटिसिज्म कोई तर्क पे तो होना चाहिए। वक्फ के नाम पर जब सियासी घमासान छिड़ा, तब ईद पर आई एक और तस्वीर पर सवाल खड़े होने लगे। तस्वीर ईद की नमाज के बाद फिलिस्तीन के झंडे लहराने की है। ईद की नमाज के बाद फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। मेरठ, MP के भोपाल, हरियाणा के नूह, उत्तर प्रदेश के मेरठ और सहारनपुर में नमाजियों के हाथों में झंडे के अलावा तख्तियां भी दिखाई दी, जिस पर फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लिखे गए थे। सवाल है कि क्या ये तस्वीरें भी मोदी विरोध की नई चाल हैं? और सवाल ये भी कि खुशियों के इस त्योहार ईद पर ब्लैक डे का सिग्नल क्यों दिया गया? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर अपने फायदे के लिए बयानबाजी करने से भी पीछे नहीं हट रहे। उधर वक्फ बिल पर बोले हैं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, वक्फ बिल पर गुमराह ना करें। उन्होंने सीधे कहा कि वक्फ बिल पर अपने पॉइंट आप रखिए, अगर किसी भी पॉइंट पर आपत्ति है तो बात करिए, सदन में अपनी बातों को आप रखिए, क्योंकि अधिकार तो आपके पास भी है। अगर किसी भी पॉइंट को लेकर आपत्ति है तो आप उसका सवाल उठा सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। किरेन रिजिजू ने ये बात तब कही है जब वक्फ बिल सदन में पेश होने वाला है। उससे पहले ये जो अराजकता का माहौल फैलाने का कोशिश करना, झूठ बात बोलना, देश को बदनाम करना, ये ना करे और बिल का एक एक प्रावधान को सुन करके, पढ़ करके, देख करके
अपना पॉइंट रखिए और संसद के अंदर में जोरदार बहस होना चाहिए। संसद में जोरदार बहस होनी चाहिए, ये किरेन रिजिजू कहते हुए नजर आए।